उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें हर 5 साल के बाद एक नई सरकार को मौका दिया जाता है। आज हम बात करेंगे बहुत सारे चर्चित नेताओं में से एक हरक सिंह रावत जी के बारे में। हरक सिंह रावत जो है वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर है और अभी के कैबिनेट मंत्री है बीजेपी की गवर्नमेंट में जो चल रही है पुष्कर सिंह धामी के अंडर। हरक सिंह रावत के बारे में कहा जाता है कि वो अपने स्टेटमेंट्स और अपने बयानों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। हरक सिंह रावत उन 9 एमएलए में से थे जिन्होंने 2016 में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे और कहा जाता है जिससे कांग्रेस की सरकार गिरी थी हरीश सिंह रावत की। हाल ही में वो अपने बयानों के लिए चर्चा में है बिकॉज उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई भी दोस्त पक्का नहीं होता, कोई भी दोस्त या दुश्मन पक्का नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, जिससे एक कयास लगाना शुरू हो गए कि क्या वो कांग्रेस में दोबारा आ सकते हैं। कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए है इंदिरा जी, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हरक सिंह रावत को जो स्वतंत्रता कांग्रेस में मिली थी वो बीजेपी में नहीं मिली है और इसलिए वो घोटित महसूस कर रहे हैं और उन्हें अपनी पुरानी पार्टी में दोबारा आ जाना चाहिए। इसके पहले भी हरक सिंह जी ने एक बयान दिया था कि वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिससे कहा जा रहा था कि शायद वो अपनी पार्टी यानी बीजेपी में खुश नहीं है। ऐसे सही कहते हैं कि राजनीति में कोई भी कयासों को नकारा नहीं जा सकता। अगर आप हरक जी का करियर देखेंगे तो वो लगभग 30-31 साल से राजनीति में। 1990 के दशक में वो कल्याण सिंह के सरकार में सबसे युवा मंत्री थे, तब वो बीजेपी के साथ थे। फिर उसके बाद उन्होंने मायावती का हाथ थामा सन 1996 में। उसके बाद वो 2 साल के बाद कांग्रेस में चले गए 1998 में। तब से लेके 2016 तक वो कांग्रेस में थे और फिर 2016 में वो बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में आए। तो ये कहना दिलचस्प होगा कि उनका आगे का जो मूव है, उनका आगे की जो कदम है वो क्या लेंगे। वैसे अगर आप हाल ही की बात करेंगे तो कांग्रेस के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर यशपाल जी दोबारा कांग्रेस में आए थे अपने बेटे के साथ। वो भी बीजेपी कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने 2016 में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा था। अभी वो हाल ही में इस्तीफा देके दोबारा कांग्रेस में चले गए अपने बेटे के साथ। उन्होंने हालांकि ये बहुत दिलचस्प बात कही है कि बहुत सारे और लोग बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले हैं। तो देखते हैं आगे का दौर कैसा चलता है। बहुत बहुत नमस्कार।